हाँ चलो कोई बात नहीं, बाद में बताऊंगा। देखो इधर आओ, फ्रॉम एल्केन्स बाई फ्री रेडिकल। एल्केन्स तो जानते हो तुम लोग बहुत अच्छे भली भांति जान गए, जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा। अरे नहीं जान पाए, भली भांति जान गए। बाई तो जानते ही हो नहीं जानते हो ना, बाई जानते हो ना, बाई मतलब द्वारा। हाइलोजिनेशन का मतलब हाइलोजन का जुड़ना, हाइलोजन का, केवल हाइलोजन का जुड़ना, मतलब कोई और से रिएक्शन ना करना, केवल हाइलोजन से करना। तुम समझ नहीं पाए। जैसे ये हाइलोजिनेशन नहीं होता, जैसे HCl अभी हम लोग अल्कोहल से रिएक्शन कराए थे ना, ये हाइलोजिनेशन नहीं होता। हाइलोजिनेशन का मतलब केवल हाइलोजन रहना चाहिए। जैसे क्लोरीन हो गया, क्लोरीन इससे रिएक्शन करे, आया कि नहीं आया, तो ये होगा हाइलोजिनेशन। नहीं आया, हाइलोजन केवल जुड़ना चाहिए। नहीं आया, क्या कहना चाहता हूँ। तो हाइलोजिनेशन का मतलब समझ गए ना, हाइलोजिनेशन का मतलब किससे रिएक्शन। देखो क्लोरीन गैस है तो Br2Cl2 इन सब से रिएक्शन, आया समझ में, तो ये हाइलोजिनेशन हो गया। आया कि नहीं आया, स्टोरी आया। हाइलोजिनेशन क्या है, और फ्री रेडिकल बता देता हूँ क्या है, बता दूँ, बता देता हूँ। देखो तुम्हें पता है, देखो जैसे H है ना, क्या है H, जब H ब्रेक हो और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाए और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाए, तो ये कहलाता है फ्री रेडिकल। क्या कहलाता है, फ्री रेडिकल। अरे आया कि नहीं आया, अरे नहीं आया क्या। जैसे HCl है, मैंने कह रहा था ना, Cl बहुत मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन जब तुम सनलाइट कुछ ऐसे लगाओगे, मतलब पुलिस को बुलाओगे, तो क्लोरीन की इतनी औकात नहीं कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींच ले। ये दो तरीके से टूटता है, एक तो ऐसे H+ और किस में बोलेगा Cl-, और जब फ्री रेडिकल में टूटेगा तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन अपना ले लेगा और क्लोरीन अपना ले लेगा, तो इसको कहते हैं हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल। और ये क्या कहलाएगा, क्लोरीन का फ्री रेडिकल। आया स्टोरी समझ में कि नहीं आया, नहीं आया, आ गया होगा फ्री रेडिकल, नहीं आया, आ गया ना, चलो बढ़िया। आया कि नहीं, इनका बढ़िया है। क्लोरीन है, क्लोरीन क्लोरीन के बीच बॉन्ड बना है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका। जब ये टूटे, ये अपना ले ले और ये क्या करे, अपना ले ले, तो ये क्या कहलाएगा, फ्री रेडिकल। और ये भी क्या है, फ्री रेडिकल। क्लोरीन के दो फ्री रेडिकल। आया कि नहीं आया, नहीं आया। कोई एक लेगा तो आयंस हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ये आयंस है, पॉजिटिव आयन नेगेटिव है। नहीं आया। और ये क्या है, फ्री रेडिकल। नहीं आया, अभी भी नहीं आया, आ गया ना। तो पढ़ाई जब करा करो, तुम लोगों को बुक क्यों नहीं समझ में आती, रीज़न यही है। आधा चीज़ तो हम जानते नहीं हो, चाहते सब समझ में आ जाए। पहले सबसे पहले उस हेडिंग का मतलब समझा करो, क्या कहना चाहता है। नहीं आया, आ गया। चलो ये सवाल है 10th का और 11th का, तो चलो करते हैं। इसके ऊपर वाले पैरा में भी तुमने जो मैंने पढ़वाया वहाँ लिखा होगा, यूनिट 11 क्लास 11 लिखा है ना। अरे जो पढ़े थे उसके ऊपर पहला पैरा लिखा है ना, उसके नीचे सबसे नीचे वाली लाइन में देखा 11 कितना इंपॉर्टेंट है। देखो आगे चलते हैं, हर जगह ऐसे लिखेगा। आगे के चैप्टर में क्या लिखेगा, पीछे वाला चैप्टर नहीं हंस पाए, हम पढ़ चुके हैं। अब ध्यान से सुनो, कोई भी ध्यान से सुनना बाबा, ठीक है। इसको हम सनलाइट के प्रेजेंस में कराते हैं। किसके, सनलाइट क्या काम में, फ्री रेडिकल में तुड़वा के भिड़वा देगा। देखो H सनलाइट कुछ करना नहीं है, ये जाएगा, एक हाइड्रोजन हटेगा वहाँ पर और एक क्लोरीन जुड़ जाएगा। ये तो समझ ही गए होगे तुम लोग। HCl फिर से अगर हम लोग Cl2 लगा के सनलाइट लगाएं तो क्या होगा, CH2Cl आया, और क्या बनेगा HCl। ऐसे फिर से करें अगर HNO और Cl2 क्या बनेगा, CHCl3। ये क्लोरोफॉर्म है, क्या है, क्लोरोफॉर्म से वहाँ के बेहोश करने वाला। समझ गए, इसका 2 होगा ना यहाँ पर क्लोरीन। अरे एक जुड़ा था, 2 जुड़ गया, 3 जुड़ गया। फिर से क्या होगा, HNO क्लोरीन। अब फिर क्या होगा, CCl4। अब कुछ नहीं हो सकता। अब क्या, अब HCl नहीं लिखा, उसका कोई मतलब नहीं है, बार बार कौन लिखेगा HCl, ठीक है। अब सुनो,
ये हेलो एल्केन बनाने का सबसे महारद्दी मेथड है। क्या है? महारद्दी मेथड है। पता है क्यों? ये मिक्सचर बन जाता है। तुम्हें चाहिए ये बन गया ये, अरे नहीं आया, ये चलता ही जाता है जब तक ख़त्म नहीं कर देता, जुड़ता ही रहता है। नहीं आया, समझ गए? इसलिए ये क्या है? मिक्सचर बनता है। हेलो एल्केन का क्या बनता है? ये मिक्सचर बन जाता है, इसलिए ये क्या है? महारद्दी। समझ गए कि नहीं? आ गया? ये तो मोनो है, ये डाई है, ये ट्राई है, ये टेट्रा है। टेट्रा मतलब 4, समझ गए? और चारों ऐसे मिले रहेंगे, तुम किसको निकालोगे ऐसे पकड़ कर? क्या देख रहे हो वहाँ पर? नहीं आया? तो हेलो एल्केन बनाने का ये महारद्दी मेथड है, इसलिए इसका कहीं यूज हम करते नहीं है। तो मोनो हेलो एल्केन बनाते हैं हम और चीज़ों का, जैसे बुक में दिया है। मोनो और पॉली हेलो एल्केन बन सकता है, सब आइसोमर ही बनेंगे एक दूसरे के। क्या बनेंगे? आइसोमर। अब देखो ध्यान से, मोनो हम बनाते हैं, ध्यान से सुनना, बुक में जो दिया है वो ऐसा मैं बताता हूँ। चले इधर देख लो, मुंह मार दूंगा मैं। इधर देखो, CH3 CH2 और क्या है? CH3। ये क्या है? प्रोपेन। जानते ही हो। अरे इतने दिन से, 4 दिन 5 दिन से मैं यही पढ़ा रहा हूँ, घचपिच आ गया होगा कुछ कुछ तो, कि नहीं आया? ये मैं जानते हो, तुम लोग अगर डायरेक्ट पढ़ाऊँ ना, टीचर अगर डायरेक्ट पढ़ाता है, जो बच्चा 11th में पढ़ के नहीं आया तो कुछ नहीं आता। तुम्हें लग रहा है आता होगा उससे? तो कुछ समझ में नहीं आता, कितने सी लिख देते हो, कितने ऐसे लिख देते होंगे, सोचता पता नहीं क्या क्या लिखते चले जा रहे हैं। ये लिख दिया, ध्यान से सुनो। अब जैसे हम लोग इसमें क्लोरीन जोड़ना चाहते हैं या ब्रोमीन जोड़ना चाहते हैं, कुछ भी, सनलाइट लगाया, क्लोरीन यहाँ से जुटा हुआ और यहाँ से हाइड्रोजन जुटा हुआ है, ये भाई भक से जाकर जुड़ेगा उससे। लेकिन बालक ध्यान से सुनना आप, लेकिन कहानी बनेगी कहाँ? क्लोरीन यहाँ जुड़े चाहे यहाँ जुड़े, बात एक ही है, तो जोड़ देते हैं। ध्यान से सुनना, इधर CH3 ये आएगा पेपर में, CH2 और यहाँ CH2, एक हाइड्रोजन हटा और एक क्लोरीन जुड़ गया। यहाँ तक स्टोरी समझ में आ गई? अरे यहाँ 3 हाइड्रोजन था ना, एक हटा और एक HCl बनेगा। मैंने तुम लोग क्या बताया? फालतू चीज़ लिखेंगे नहीं, बुक वाला भी नहीं लिखेगा, चिंता मत करो। पर ये मत सोचना अगला कहाँ गया। अरे तुम्हें ये सोचना ही नहीं है कि यहाँ 2 क्लोरीन था, एक कहाँ गया, एक कहाँ, ढूंढना नहीं अपने को, नहीं है समझ में? वो HCl में निकल गया होगा, वो बाई प्रोडक्ट बनता है, उससे मतलब भी नहीं है अपने को। मैंने बताया ना, अपने को जो चाहिए वो लिखना है। आया कि नहीं आया? अब तुम्हें आया? आ गया ना? अब सुनो ध्यान से, ये क्लोरीन यहाँ भी जुड़ सकता है सेकेंडरी पर। कहाँ जुड़ सकता है? CH3 CH और CH3, यहाँ का हाइड्रोजन हटेगा, यहाँ जुड़ जाएगा Cl। तो ये मिक्सचर बन गया। क्या बन गया? प्राइमरी हेलो एल्केन और सेकेंडरी हेलो एल्केन का क्या बन गया? ये मिक्सचर बन गया। तो इसको अलग करने में बहुत दिक्कत होगी, इसलिए ये मेथड क्या है? बेकार। और ये एक दूसरे को क्या होता है? आइसोमर। क्या होता है? ये इसका आइसोमर है कि नहीं है? अरे जितने हाइड्रोजन इसमें उसने इसमें है, एक क्लोरीन है एक क्लोरीन है, ऐसी चीज़ आइसोमर कहलाती है ना, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है? अलग अलग, तो आइसोमर है वो, स्ट्रक्चरल आइसोमर। नहीं आया क्या समझ में? नहीं समझे? आ गया ना समझ में? तो ये दोनों बनते हैं, इसलिए ये मेथड तो महारद्दी है। क्या है? महारद्दी। तो तुमसे पूछेगा कि फ्री एल्केन से हाइड्रोजन बाई फ्री रेडिकल क्यों बेकार मेथड है? समझ गए कि नहीं? तो तुम क्या लिखोगे? क्योंकि इसमें मोर देन 2 प्रोडक्ट बनते हैं जो एक दूसरे के आइसोमर होते हैं। समझ गए कि नहीं? और उसको सेपरेट करने में बहुत तकलीफ होती है। नहीं आया? इसलिए ये मेथड हेलो एल्केन बनाने का बेकार है। अब तुम जो बुक में लिखा है उसको एक बार अच्छे से रीड कर लोगे। करो। हाँ चलो बताओ इधर देखो, CH3 CH और यहाँ पर है CH3, यहाँ पर क्या दे दें? CH3 और यहाँ पर Br2 दे दे। यहाँ पर H न्यू का मतलब सनलाइट, वो जो दुनिया भर की बातें लिख रहा है कि अल्ट्रा वायलेट लाइट, समझ गए कि नहीं? हम सनलाइट डायरेक्ट लिख देते हैं, समझ गए? UV लाइट लिख रहा है वो, हीट भी लिख रहा है। Cl2 Br से हमने करा दिया। बताओ क्या बनेगा? बताओ बक्के से क्या बनेगा? हाँ क्या बोली? मान लो एक और बढ़ा दो इसमें,
एक और बढ़ा दो, चलो। Cl तो है ही नहीं, Br है ना यहाँ पर। हाँ क्या बोला है, बोलो। CH3 CH2 CH, हाँ और नीचे CH3, यहाँ CH2 Br। चलो और ये क्या खबर बोल रही है, मतलब इसे आ जाए ही नहीं समझ में। एक तो बनेगा ही नहीं ना। एक और बनेगा ना। हाँ मोनो वाला ही बना रहे हैं हम लोग, डाई नहीं बनाएंगे। डाई भी बनता है लेकिन हम मोनो ही बनाएंगे, मोनो ही से सिलेबस में मोनो बनाएंगे, अपने को क्या करना है। बोलो और। ये CH3 को हटा के Br इधर जोड़ देंगे, CH3 हाँ तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH और यहाँ CH3 और कहाँ जोड़ दें, यहाँ पर CH3 और यहाँ पे करें 2 लगा के यहाँ Br जोड़। अरे बात तो यही हो गई, यहाँ जोड़ो चाहे यहाँ जोड़ो। अरे CH3 को वहाँ Br ले और Br को इधर। फिर वहाँ पे पॉइंट हो जाएगा, वहाँ पे इसको थोड़ी ना बदलना है, इसको नहीं बदलना है, केवल Br को हटाना है। ये करे सबको बदल दो, करे CH3 को उधर जोड़ दो, Br को उधर जोड़। अरे जीव नहीं बर्बाद करते रही है तो अरे कुछ नहीं, ये यही कर रही है कि CH3 की जगह Br की जगह CH3 जोड़ दो और CH3 की जगह Br जोड़ दो। ये क्या बात हो गई, आइसोमर थोड़ी ना बना रहे हैं हम लोग, रिएक्शन करवा रहे हैं। नहीं आया समझ में। तो देखो ये ऐसा जुड़ सकता है, लेकिन ऐसा जुड़ेगा तो ये और ये चीज़ एक ही हो जाएगी, क्योंकि ये चाहे इधर रखो चाहे इधर बात एक ही है, तो ये यहाँ नहीं जुड़ सकता। ठीक है, कहानी ख़त्म। तो फिर कहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ सकता है, यहाँ जोड़ दो क्या, Br। आया समझ में। और कहाँ जुड़ सकता है, यहाँ जुड़ सकता है, यहाँ भी जुड़ सकता है। तो ठीक है, नहीं समझे क्या, नहीं समझे, समझ गए। हाँ देखो मतलब डिफरेंट डिफरेंट जगह जुड़ सकता है। यहाँ CH2 और यहाँ पर Br इधर अगर जुड़ेगा तो यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH, यहाँ CH3, यहाँ CH3 और इधर Br जुड़ गया। और एक यहाँ जुड़ सकता है, कहाँ पर, इधर से एक हाइड्रोजन हटाना, यहाँ जोड़ देना। आया कि नहीं। अरे तुम लोग की स्टोरी तो आ गई ना, मतलब इसमें 4 प्रोडक्ट बन गए, कितने, और चारों मिक्सचर हो जाएंगे, एक दूसरे का आइसोमर हो जाएंगे, कहानी खत्म हो जाएगी, अलग कर नहीं पाएंगे। इसलिए बहुत लो टेंडेंसी है कि कोई एक मोनो हम लोग प्राप्त कर लें इससे। आया नहीं आया। तो हम लोग हाइड्रोकार्बन से प्राप्त कर रहे हैं, तो हाइड्रोकार्बन में केवल एल्केन ही नहीं होता, एल्कीन भी होता है। क्या होता है, एल्कीन। इसलिए सेकंड में है इसका ऑप्शन एल्कीन। क्या है, फ्रॉम एल्कीन। क्या है, फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से कैसे हम निकालेंगे, ठीक है।